नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, साइंस का सामान्य विज्ञान का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, इस वीडियो में से आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव शरीर के बारे में यहां पर क्वेश्चन भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन, और इस वीडियो में आपको खास है ये धमाका वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों ही मिलेंगे। मतलब एक ही वीडियो में मानव शरीर जो टॉपिक है उसकी छुट्टी। इस वीडियो को जरूर देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। हमारे चैनल पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, आपका समय भी बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाता। पहले हम 40 वन लाइनर पढ़ेंगे, 40 से 50 वन लाइनर है, और उसके बाद उसी वन लाइनर में से आपको जो एमसीक्यू बने हैं आए हैं 30 साल से बार बार, तो जो वन लाइनर पढ़ना और वन लाइनर पढ़ के एमसीक्यू देना। 40 एमसीक्यू रहेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा, फटाफट हो जाएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो देख के सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक वाइज लाते रहेंगे वीडियो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वन लाइनर 40-50 फटाफट सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन, मानव खोपड़ियों में हड्डियां कितनी होती है? शरीर से संबंधित है, खोपड़ी पे आ गए, खोपड़ी में हड्डियां। तो खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं मानव शरीर की खोपड़ी में। इन्हीं में से एमसीक्यू बने हैं, तो अच्छे से पढ़ना। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट। ये तो सबसे बच्चे वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? आप सांस लेते हो छोड़ते हो ना, तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं? तो 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेंगे छोड़ेंगे। काउंट करके देख लेना कितना है आपका। ये स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है। हमारे दिमाग का, ब्रेन का, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जिसमें ये भर रहे हो ना क्वेश्चन, ये ऊपर वाली खोपड़िया, खोपड़िया का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम। कितना? 1350 से लेकर 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो खोपड़िया का, हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में सेरेब्रम। क्लियर है? किडनी का वजन कितना होता है? दिमाग का वजन पढ़ लिया आपने, किडनी का बताओ। तो किडनी का वजन होता है 150 ग्राम सिर्फ। और यदि किडनी खराब हो जाती है, किडनी क्या काम करती है? रक्त को शुद्ध करने का। और किडनी खराब हो जाती है तो फिर रक्त को कौन शुद्ध करता है? कैसे शुद्ध किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। सब क्वेश्चन एग्जाम में जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे मुंह से निकली हुई एक एक बात ये आपके एग्जाम में आ सकती है, जहां जहां साइंस आए हुए हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी, जांग वाली शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी, कान की हड्डी। हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं भारत में पिछले 30 साल से बार बार आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन, और ये तो 40-50-100 क्वेश्चन है। हमने टोटल 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आए हुए 10,000 क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए तो लाइव झिंगा लाला, इसको रट डाला। ये 10,000 क्वेश्चन जीके जीएस तो लाइव झिंगा डाला। तो ये 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली गई है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। हर किसी को व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन केवल और केवल 99 रुपए में हर एक स्टूडेंट के लिए अभी मिलेगी, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, और आगे भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सिर्फ 99 रुपए मिल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो, नीचे दिया गया नंबर है, ये आपको वीडियो के अंत तक ये नंबर शो होगा। जब भी वीडियो छोड़ो नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है? नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है दांतों का इनेमल, याद रखना। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर। जब पढ़ाई नहीं होती है तो बीपी बढ़ा लेते हो कि अरे टेंशन आ गई, क्वेश्चन नहीं बन रहा यार। तो बीपी 120-80 होना चाहिए, लेकिन लो और हाई पढ़ाई के हिसाब से होता रहता है। अच्छी पढ़ाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो कभी लो कभी हाई, बस यही चलता रहता है। मानव शरीर में जल की मात्रा तो 65 से 80% हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितने प्रतिशत होती है? तो रक्त की मात्रा, हमारे जो शरीर है उसके भार का करीब करीब 7% रक्त होता है हमारे शरीर में। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है लगभग नॉर्मल? तो 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है नॉर्मल। मानव रक्त क्षारीय, इसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 यहां पर राइट आंसर है। शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी या वक से रक्त को शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण होता है। और आपको बताया यदि किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस होता है। अच्छा, कमेंट करके बताओ शरीर में कितनी किडनी रहती है, 1 या 2?
मानव शरीर में किडनियों की संख्या कितनी है, एक या दो? कमेंट करके बताओ शरीर में किडनी कितनी होती हैं, एक या दो कमेंट करो। लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन, मैक्सिमम 120 दिन तक होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। अब लाल का पढ़ लिया तो सफेद का भी पढ़ लो, आरबीसी का पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी का भी पढ़ लो। डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या, तो श्वेत रक्त कण को आपका ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक क्या है भैया, हमारा टेम्परेचर जो रहता है ना, शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है, तो करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है स्वस्थ मनुष्य का। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये शरीर के टेम्परेचर को, ताप को नियंत्रित करती है। सर्वदाता आपका रक्त समूह कौन सा, यूनिवर्सल डोनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा कहलाता है, तो यूनिवर्सल आपका रिसेप्टर। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर आपका ए बी ग्रुप समूह ये यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, इससे रक्तचाप मापा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। ये एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ज्यों का त्यों आया हुआ है, सीधे उठ के आया था कि ब्लड बैंक, शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो हमारे मुख से, जैसे ही हम रोटी खाते हैं निवाला अंदर लेते हैं तो लार रहती है ना हमारे मुंह में, उसके द्वारा भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। पित्त या बाइल स्रावित होता है किसके द्वारा, तो पित्त या बाइल ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है, यकृत से पित्त या बाइल निकलता है। अच्छा, हमारे शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, भविष्य के लिए भंडारित रहता है, कहां पर, तो यकृत के ही अंदर विटामिन ए भंडारित रहता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया आपसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, देखो बड़ी ग्रंथि यकृत और छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। अच्छा, मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी मतलब 24 हो गई, याद रखना 24 है या 12 जोड़ी, दोनों ही याद रखना है, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं 206 हड्डियां हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो लगभग 639, 40 कम 1 हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन, ये हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लिंग निर्धारण होता है तो पुरुषों के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। मोस्ट आईएमपी स्टार लगा लो, जिसको मैं स्टार बोल रहा हूं ना वो याद कर लेना, वो तो 100% आते ही आते हैं। मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय, चैम्बर मतलब। मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़ा, कितने 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है त्वचा, मानव की त्वचा, हमारी चमड़ी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो हमारे शरीर के अंदर अमीनो अम्ल आपके 20 पाए जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो लगभग 1 लीटर मूत्र बनता है शरीर में प्रतिदिन, और मूत्र से जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध आती है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होगा, तो क्षारी का 6.4 बताया था, 7.4 बताया था, माफ कीजिएगा 7.4 क्षारी का बताया था, और मानव मूत्र अम्लीय इसका होता है आपका 6 पीएच मान। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो आपको देखो एग्जाम में फ़ारेनहाइट में ही पूछता है, सेल्सियस में ही पूछता है, केल्विन में भी, तो मैंने तीनों में लिख दिया है क्योंकि तीनों में आ सकता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और आपका केल्विन में 310 केल्विन।
अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी ये पैर में पाई जाती है। और ये रहे दो आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 40 में से 20 प्रश्न सही कर पाता है। 40 एमसीक्यू है, 20 सही करना है। दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए, मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम में, भारत के हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको 10,000 जीके की पीडीएफ लेने जाओगे ना मार्केट में, आप बुक लेने जाओगे तो आपको 300, 400, 500 रुपए की पड़ेगी। यहां 99 रुपए में पीडीएफ मिल रही है आपको। और ये ऑफर अभी के लिए, बाद में फिर ये ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है। 99, 100 रुपए तो आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो खर्च हो जाते हैं, यदि कहीं घूमने गए, खाने पीने गए तो इतने कम में आपको कहीं भी पीडीएफ नहीं मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर कोई स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव के शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। 80% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। सही हो गया ये क्वेश्चन सबका। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए सामान्य तापक्रम सही हो गया होगा। ये भी कमेंट करके बताओ सेल्सियस में कितना होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, मनुष्य का तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है मानव शरीर का, कमेंट करके बताओ। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः किस में पचता है? तो मानव शरीर में आहार या भोजन ये मुख्यतः पचता है हमारी छोटी आंत में। ये भी सही हो गया होगा सबका, राइट है, छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आयरन हमें किससे मिलता है? तो हमारे शरीर में जो आयरन मिलता है हमें पालक या हरी सब्जियां खाने से मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पालक या हरी सब्जियां खाने से हमें आयरन की प्राप्ति होगी। सही हो गया सबका। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर के अंदर कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है? तो मुंह में लार पचाता है। लार क्या पचाता है? तो लार पचाता है आपका कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, लार से क्या पचती है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लार से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से फीमर, जो कि आपकी जांग की हड्डी है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कहलाएगा आपका आंतरिक अंग, मतलब अंदर वाला, तो यकृत सबसे बड़ा है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? हमने अभी आपको पढ़ाया था ना, ब्रेन का भी पढ़ाया था और आपका किडनी का भी वजन पढ़ाया था। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है आपका 1350 से 1400 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1350 दिया है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1350। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये भी पढ़ाया था आपको। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम भी कहा जाता है। बताया था आपको, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क दोनों नाम याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। बताया था आपको, ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर सबसे छोटी ग्रंथि पूछी गई है, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को ही, सबसे छोटी ग्रंथि को ही, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहां पाएंगे? तो उपरोस्थि या उपस्थि, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए राइट आंसर है आपका जांघ में। ऑप्शन नंबर ए जांघ में प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में, राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में या जांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी टांग राइट आंसर है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है इनमें से कौन सा है? तो वह
वह अंग जो पित्त उत्पन्न करता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत। यकृत से पित्त निकलता है और यकृत में ही भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। ऑप्थेल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थेल्मिक या ऑप्थेल्मोलॉजी ये जो संबंधित है राइट आंसर हो जाएगा आंख से। आंख के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मानव शरीर के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट ये तात्कालिक तुरंत ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो हमारे शरीर की जो स्पंदन गति होती है, मतलब दिल धड़कता है, ये 72 जो है स्पंदन प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सर्वदाता रुधिर वर्ग है आपका ओ। ऑप्शन नंबर डी ओ ये सर्वदाता रुधिर वर्ग की श्रेणी में आता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी, ये सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर बी ए बी राइट आंसर हो जाएगा सर्वग्राही रक्त समूह। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? तो एक ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये खून दे सकता है आपका केवल ए बी वाले को। ऑप्शन नंबर बी ए बी वाला केवल ए बी वाले को खून दे सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए रक्त समूह वाले ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का जो रक्त होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया जा सकता है आपका इनमें से सभी को, सभी रक्त समूह वाले को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ओ वाला दिया जा सकता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में के द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज रोग राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र आपको बताया था मैंने, कितना होता था? 23 जोड़ी, मतलब 46। ऑप्शन नंबर डी 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर सी 6 मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टेपिस हड्डी, जो कि कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अब यहां पर डिग्री सेल्सियस में पूछा है, मैंने आपसे पूछा भी था, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इंसुलिन स्रावित होता है कहां से? तो इंसुलिन आपका मैंने आपको बताया था ये स्रावित होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 के लिए? ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज या अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण का निर्माण होता है? तो जो लाल रक्त कण होता है उसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर राइट आंसर है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कण या कोशिका, इसका आकार जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर बीपी, तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन नंबर बी 120/80 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में आपके यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजन, ये रक्त को जमाने में ये प्रोटीन है, उपयोग में आता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित इनमें से क्या होता है? हीमोग्लोबिन में इनमें से क्या उपस्थित होता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताना, कॉपर या आयरन।
कॉपर या आयरन में से क्या उपस्थित होता है, और किस किस ने पूरा वीडियो देखा, कौन कौन नया है, पहली बार हमारे चैनल पर कौन कौन आया है, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हमें कमेंट करके बताना सब्सक्राइब कर लिया या नहीं। और आपके लिए 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन हमने निकाले हैं, एकत्रित किए हैं, पीडीएफ जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। नए बच्चे जरूर कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन नया आया है, कौन कौन पहली बार वीडियो देख रहा है और हमारे चैनल से जुड़ गया है, सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट करके बताना कौन कौन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक वाइज भी मिलते हैं हमारे चैनल पर वीडियो, साथ ही साथ आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिलते हैं, जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के। तो जुड़ जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना।